क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आपकी हार्ड कॉपी में मिलेगी और ये जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको आपके फ़ोल्डर में मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी कंपनी बनाएंगे तो उसको आपको अपने फ़ोल्डर के अंदर बैकअप लेना पड़ेगा। फ़ोल्डर के अंदर कैसे बैकअप लिया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका फ़ोल्डर होगा उस फोल्डर का आपको एड्रेस कॉपी करना पड़ेगा। एड्रेस कॉपी करने के लिए यहाँ एड्रेस बार पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा और इस सिलेक्ट वाले पे राइट क्लिक करके इसको क्या करेंगे, हम लोग कॉपी करेंगे। फिर उसके बाद एक कंपनी बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा। क्रिएट अ कंपनी विद योर कोड एंड क्वेश्चन पेपर कोड प्राइवेट लिमिटेड विद द फॉलोइंग डिटेल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017 to 18। यानी आपको एक कंपनी बनानी है, किस नाम से, आपके नाम से, क्वेश्चन पेपर कोड के नाम से, और आगे क्या लिखा होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड। चलिए ठीक है, तो कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी बनाने से पहले सबसे पहले आपको टैली तो ओपन करना पड़ेगा। तो टैली ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे ही कंपनी आपकी टैली आपकी ओपन होगी तो यहाँ पे आपको एक कंपनी दिखाई देगा। सबसे पहले इस कंपनी को हम लोग क्या करेंगे, शट करेंगे। कंपनी शट करने की शॉर्टकट की Ctrl+F3। इस कंपनी को हम लोग शट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना, न्यू कंपनी बनाना है। न्यू कंपनी बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किस ऑप्शन में जाना पड़ेगा, क्रिएट में। जब क्रिएट में जाएंगे तो ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में हम लोग बात करेंगे किसकी, कंपनी डेटा पाथ की, क्योंकि ये जो कंपनी सेव होने जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, सी ड्राइव में। लेकिन ये जो हम कंपनी बनाएंगे वो कहाँ पे बनाना चाहते हैं, अपने फोल्डर में। तो आपने क्या किया, अपने फोल्डर का एड्रेस कॉपी जब किया था तो यहीं पे आपको उसको क्या करना है, पेस्ट करना है। पेस्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+V आ जाएगा ये। अब कंपनी बनाएंगे। कंपनी किस नाम से बनाना है, आपके कोड, ठीक है, एंड का सिंबल लगाइएगा। क्वेश्चन पेपर कोड क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा और आगे क्या लिखना है, प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस तो देख लीजिएगा क्वेश्चन में एड्रेस क्या है, और ये 19 से इसका GSTN नंबर है, तो समझिए ये कहाँ का होगा, वेस्ट बंगाल का। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल डाल देंगे, क्या स्टेट क्या डालेंगे, वेस्ट बंगाल, और फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 1/4/17, ठीक है, एक्सेप्ट करा देंगे। ये आपकी कंपनी बन गई। लेकिन अभी ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसमें देखिए आपको पैन नंबर डालना है, टैन नंबर डालना है और GSTN नंबर डालना है। तो GSTN नंबर GST का फीचर जब हम इनेबल कराएंगे तब फिल करेंगे। टैन नंबर TDS का फीचर जब इनेबल कराएंगे तब फिल करेंगे, और मोर डिटेल में जा करके हम लोग पैन नंबर भी फिल कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग GST का फीचर यस करेंगे, यस, सेट अल्टर GST डिटेल को यस, और स्टेट आपका क्या हो जाएगा, स्टेट क्या होगा, वेस्ट बंगाल। GSTN नंबर आपको वहाँ से क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वहाँ से देख करके टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, कॉपी नहीं हुआ क्या ये, ठीक, ठीक है। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। अब TDS का फीचर भी हम लोग क्या करेंगे, यस करेंगे, और यहाँ पे क्या चीज़ फिल करेंगे हम लोग, टैन नंबर। तो टैन नंबर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना, पैन नंबर फिल करना है। तो पैन नंबर के लिए मोर डिटेल में जाएंगे और मोर डिटेल की शॉर्टकट की Ctrl+I, और यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे, पैन नंबर। पैन नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे Ctrl+C से और Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्रिएट द फॉलोइंग लेज़र विद ओपनिंग बैलेंस। आपको क्या करना है, कुछ लेज़र्स बनाने हैं, और लेज़र बनाने के लिए ये सारे लेज़र दिए हुए हैं, ठीक है। तो लेज़र बनाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, फिर उसके बाद लेज़र में जाएंगे और शॉर्टकट की क्या प्रेस करेंगे, Alt+H, और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, मल्टी अल्टर। अब सबसे पहला यहाँ पे कैश है, तो कैश का बैलेंस चेक करेंगे, कितना कैश दिया हुआ है, 70,000। प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है, 50,000। तो यहाँ पे हम लोग 70,000 फिल करेंगे और फिर प्रॉफिट एंड लॉस डालेंगे कितना, 50,000, हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेज़र हम लोग बनाएंगे। पहला लेज़र क्या है, मशीनरी, कितना है, 1,90,000। मशीनरी का अंडर क्या जाएगा, फिक्स एसेट्स, 1,90,000। नेक्स्ट लेज़र क्या है हमारा, लोन फ्रॉम ICICI बैंक, 70,000।
तो यहाँ पे फिल करेंगे लोन फ्रॉम ICICI बैंक। अंडर क्या जाएगा इसका, सिक्योर लोन। अमाउंट कितना था, 70,000। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा लेज़र है, देखिए HDFC बैंक, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन। तो यहाँ पे पहले बनाते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक का अंडर बैंक अकाउंट बैलेंस कितना था, 5,90,000। नेक्स्ट लेज़र हमारा क्या था, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। तो यहाँ पे बनाएंगे क्या, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन का अंडर क्या जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अल्ट सी प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसका अंडर करंट लाइबिलिटीज़, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अमाउंट बताइए, अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ 20,300। फिर उसके बाद पेटी कैश है, कितना है, 35,000। तो इसको फिल करते हैं 20,300। फिर नेक्स्ट हमारा लेज़र है क्या, पेटी कैश। पेटी कैश का अंडर क्या जाएगा, कैश इन हैंड। अमाउंट बता दीजिए इसका, 35,000 रुपये। फिर नेक्स्ट हमारा है कैपिटल, लेकिन कैपिटल का क्या बोला है, रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट जब भी बोलेगा तो सबसे पहले इस लेज़र को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की Ctrl+A। जब ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, लेज़र बनाना है कैपिटल का। तो कैपिटल का सिंगल लेज़र से बनाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे और बनाएंगे किस नाम से, कैपिटल। कैपिटल का अंडर क्या जाएगा, कैपिटल अकाउंट। अब डिफरेंट बैलेंस जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिमेनिंग अमाउंट। क्या बोलेंगे, तो डिफरेंस बैलेंस कितना दिख रहा है, 7,44,700। समझ गए, तो ये आपका रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया जो 8 नंबर का था। अब नेक्स्ट लेज़र से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला लेज़र नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, On 1/4/2017, company paid 45,000 by check number A for advertisement expense as mentioned bill। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कंपनी 45,000 रुपये पेमेंट कर रही है, किस पर्पज़ के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग तरीके जगह पे खर्चे हुए हैं। पहला न्यूज़पेपर पे 30%, वेबसाइट पे 20%, पोस्टर पे 15% और बैनर पे 35%। तो ये देखिए ये किसका केस है, कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर। लेकिन ये परसेंटेज दिया हुआ है तो कौन सा केस है, प्री डिफाइंड। अब इस केस को करने के लिए कितने स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं टैली में, 6। पहला स्टेप क्या होगा आपका, फीचर इनेबल कराना। F11 प्रेस करेंगे और यहीं आपको दिखाई देगा इनेबल कॉस्ट सेंटर। इस फीचर को क्या करेंगे, यस करके एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, और क्या की हो गया एक्सेप्ट। दूसरा स्टेप क्या होगा, कैटेगरी बनाएंगे। कैटेगरी बनाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, क्रिएट में शो मोर और क्या बनाएंगे, कॉस्ट कैटेगरी। कैटेगरी किस नाम से बनाएंगे, जिस पे टोटल खर्चा होता है, किस नाम से बनेगा, एडवर्टाइजमेंट। एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट हमारा है कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए बैक आएंगे और क्रिएट में जाएंगे और यहीं आपको दिखाई देगा कॉस्ट सेंटर। लेकिन कॉस्ट सेंटर बनाते समय आपको ध्यान देना होगा कि कैटेगरी क्या होना चाहिए। तो कैटेगरी क्या होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट। अब जो आपका यहाँ पे कॉस्ट सेंटर है उसको बनाएंगे। सबसे पहला क्या था, न्यूज़पेपर। दूसरा वेबसाइट, पोस्टर। तो पहले दूसरा आपका हो जाएगा वेबसाइट, तीसरा आपका हो जाएगा पोस्टर और चौथा आपका क्या था, लीफलेट्स, बैनर। तो यहाँ पे बनाते हैं क्या, बैनर। तो ये आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। पहला स्टेप फीचर इनेबल कराना, दूसरा कैटेगरी बनाना और तीसरा कॉस्ट सेंटर बनाना। चौथा स्टेप आपका होगा लेज़र बनाना। लेज़र भी बना सकते हैं, क्लासेस भी बना सकते हैं। चौथा स्टेप क्या होगा, लेज़र बनाना। तो लेज़र बनाइए, किस नाम से बनेगा, जिस नाम से कैटेगरी बनता है उसी नाम से लेज़र भी बनेगा। तो इसका अंडर क्या जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल होगा इस पर, यस। GST नॉट अप्लीकेबल, TDS नॉट अप्लीकेबल, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब 5वां स्टेप क्या होगा, कॉस्ट सेंटर क्लास बनेगा। तो यहाँ फिर से शो मोर में जाएंगे और कॉस्ट सेंटर क्लास में जाएंगे। ठीक है, कॉस्ट सेंटर क्लास में जाएंगे तो क्लास किस नाम से होगा, जिस नाम से कैटेगरी होता है, एडवर्टाइजमेंट। कॉस्ट कैटेगरी एडवर्टाइजमेंट। न्यूज़पेपर पे कितना था, 30%, फिल करेंगे 30। और फिर क्या था, वेबसाइट। वेबसाइट पे कितना था, 20। और फिर उसके बाद क्या था, पोस्टर। पोस्टर पे कितना था, 15%। बाकी का किस पे था, बैनर। एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा ना। उसके बाद बताइए, उसके बाद लेज़र तो बन चुका है। अब सीधा वाउचर एंट्री करेंगे। पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री किस वाउचर में होगी, पेमेंट में होगी। पेमेंट की शॉर्टकट की F5। सबसे पहला काम डेट, किस डेट में एंट्री करना है, क्वेश्चन में दिया होगा ना, 1/4 में करना है तो डेट चेंज आपका 1/4 हो जाएगा। डेबिट किसको, क्लास की क्या है, किस नाम से बनाए थे, एडवर्टाइजमेंट।
डेबिट किसको करेंगे, एडवर्टाइजमेंट को। कितना पैसा खर्चा किए थे, 45 है। किसके थ्रू पेमेंट किए थे, बैंक। कौन सा बैंक है आपका, HDFC बैंक। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, चेक नंबर फिल कर देंगे जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना 21,0456, 21,0456 एक्सेप्ट करा दीजिए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार चेक करने के लिए कौन सा बटन प्रेस करेंगे, पेज अप, तो इससे आपका ये चेक हो जाएगा ना। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नाउ ओपन डॉक्यूमेंट 1 एंड पास द नेसेसरी एंट्रीज, ऑल्सो पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे बाय चेक नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट 1 को देख करके एंट्री पास करनी है और उसी के दिन आपको क्या करना है, पेमेंट भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट की फाइल ओपन करेंगे जो आपके फोल्डर में दिया होगा। फोल्डर पर क्लिक करेंगे, तो ये आपका डॉक्यूमेंट 1 ओपन हो गया है। तो डॉक्यूमेंट 1 में देखिए क्या है, मनी रिसिप्ट है। किसने मनी रिसिप्ट किया है, शर्मा ग्रुप लिमिटेड। किससे रिसीव किया है, योर कोड एंड क्वेश्चन पेपर कोड, यानी हमारी कंपनी से, हमसे इसने पैसा रिसीव किया है। किस चीज़ का पैसा रिसीव किया है, रेंट का। किस चीज़ का पैसा रिसीव किया, रेंट का। कितना पैसा रिसीव किया, 1,95,000। और इस पे देखिए TDS कटा है। क्या कटा है, TDS कटा है। कितना, 10%। तो ये किसका केस है, TDS का। TDS में दो तरीके के केसेस होते हैं, एक होता है ड्यू और दूसरा होता है क्या, एडवांस। तो ये किसका केस है, ड्यू का है, क्योंकि एडवांस कहीं पे लिखा नहीं है। ड्यू के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले किस वाउचर में एंट्री करनी पड़ती है, जनरल वाउचर में। किस वाउचर में होगा, तो एंट्री करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वाउचर्स, जनरल वाउचर की शॉर्टकट की F7। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, डेट चेंज करना। डेट चेंज करने की शॉर्टकट की F2। किस डेट में एंट्री करनी है, तो क्वेश्चन में दिया होगा कब करना है, 2 जून को। 2 जून का मतलब क्या होता है, 2/6, ठीक है। अब यहाँ पे डेबिट करेंगे किसको, किस चीज़ का एक्सपेंस हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया किस चीज़ का एक्सपेंस है, रेंट का। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे Alt+C प्रेस करके रेंट। रेंट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो इसका अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर तो इस पर बनाना नहीं है, तो नो। GST अप्लीकेबल है तो नहीं, नॉट अप्लीकेबल। TDS अप्लीकेबल है तो TDS को क्या करेंगे, अप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। कैटेगरी में यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे और किस नाम से ये बनेगा, रेंट। किस सेक्शन में आता है, 194I में आता है। किस में आता है ये, I में आता है। इस पर जो परसेंटेज कटेगा वो कितना कटेगा, 10%। एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होती है, 1,80,000। समझ गए। अब जैसे देखिए, रेंट में दो तरीके का केस होता है, एक होता है बिल्डिंग का केस और एक होता है मशीनरी का केस। मशीनरी के केस पे 2% करता है और बिल्डिंग के केस पे 10% करता है। तो ये किसका केस है, बिल्डिंग का बन जाएगा ये। तो अमाउंट कितना था, 1,95,000, ठीक है। अब क्रेडिट करेंगे किसको, पार्टी को। पार्टी किस नाम से था, शर्मा ग्रुप लिमिटेड। तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या, शर्मा ग्रुप लिमिटेड। शर्मा ग्रुप लिमिटेड का अंडर क्या जाएगा, सैंडी क्रेडिटर, ठीक है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। इस पार्टी पे TDS काटना है तो इस फीचर को क्या करेंगे, यस करेंगे। और ये पार्टी शर्मा ग्रुप लिमिटेड है तो क्या हो जाएगा, कंपनी रेसिडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इनका पैन नंबर ज़रूर डाल दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। नहीं डालेंगे तो कितना कटेगा, 20%। इसको फिल करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। तो देखिए कट गया ना, ये आपका कट गया है TDS। अब यहाँ पे किसका लेज़र बनाएंगे हम लोग, TDS का। तो Alt+C प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या, TDS। TDS एक तरीके का टैक्सेस है तो इसका अंडर क्या जाएगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, TDS। और TDS सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे क्या लेंगे, N, और एक्सेप्ट करा। तो ये TDS कट गया। मैच करा लीजिएगा वाउचर से। तो 1,95,000 था, 19,500 TDS कटा, 1,75,500 देना है। 1,95,000 का था, 19,500 TDS कटा, 1,75,500 देना है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसी क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि आपको उसी दिन क्या करना है, पार्टी को पेमेंट भी करना है। तो पेमेंट करने के लिए किस वाउचर में एंट्री करेंगे, पेमेंट में। पेमेंट की शॉर्टकट की F5। सबसे पहला काम आपका डेट, किस डेट में करेंगे, उसी दिन। तो 2/6 को अगर किए हैं तो 2/6 को ही पेमेंट करेंगे। किसको पेमेंट करेंगे, तो शर्मा ग्रुप लिमिटेड को करेंगे। कितना पेमेंट करेंगे, कितना पेमेंट करेंगे, जो करंट बैलेंस है। तो कितना करंट बैलेंस दिख रहा है, 1,75,500। कौन सा रेफरेंस,
कौन सा रेफरेंस? अगेंस्ट रेफरेंस, ठीक है। क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक को। कौन सा बैंक है आपका? HDFC बैंक। चेक नंबर देखिए क्वेश्चन में दिया होगा, तो वो चेक नंबर आप क्या करेंगे? फिल करेंगे। क्या है? 210457, तो यहाँ पे फिल करेंगे 210457 और इसको एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गो टू डॉक्यूमेंट 2 इन द प्रोवाइडेड फाइल, पास द नेसेसरी एंट्री, सेट द स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस एज अ मेंशन बिलो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको डॉक्यूमेंट 2 को देख करके एंट्री पास करनी है, और जब एंट्री पास करेंगे तो उसी दौरान आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस फिक्स करना है, यानी हाइलोजन का आपको सेलिंग प्राइस उसी टाइम फिक्स करना है जब खरीदेंगे तभी, ठीक है। उसी में देखिए जो आप एंट्री डॉक्यूमेंट 2 की करेंगे उसका कितना नंबर मिलेगा? 8 नंबर, और ये सेलिंग प्राइस जो आप फिक्स करेंगे उसका कितना मिलेगा? 5 नंबर। तो चलिए इसको देख करके हम लोग एंट्री पास करते हैं डॉक्यूमेंट 2। ये रहा आपका डॉक्यूमेंट 2। अब देखिए इस डॉक्यूमेंट की अगर बात करेंगे, थोड़ा सा जूम करें तब पता चलेगा। सही है कि और थोड़ा? अब सही है, ठीक है। अब देखिए इससे पहले जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट देखते थे उसमें ये था कि ऊपर और नीचे नाम रहता था। तो ऊपर जिस कंपनी का नाम होता था वो सेल करता है, नीचे जिस कंपनी का नाम रहता है वो परचेज करता है। लेकिन इस बार ऊपर और नीचे नहीं दिया, इस बार लेफ़्ट और राइट दिया। तो जब लेफ़्ट और राइट हो तो उसमें और आसान होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है डिटेल्स ऑफ सेलर। क्या लिखा रहता है? कौन सेल कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च। तो परचेज कौन करेगा? योर कोड एंड क्वेश्चन पेपर कोड। तो हम परचेज कर रहे हैं तो एंट्री किस वाउचर में होगी? परचेज में होगी। ये तो पता चल गया। अब देखिए क्या क्या खरीद रहे हैं। हाइलोजन खरीद रहे हैं, कितना? और इसमें देखिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, टैक्सेबल वैल्यू, CGST और SGST कट रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए LED है और फिर यहाँ पे भी नीचे भी LED है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब यहाँ पे 132 पीस आपने क्वांटिटी में ख़रीदा LED, तो यहाँ पे इसका 685 रुपये रेट है। लेकिन नीचे देखिए रेट है, यानी 4 पीस आपको क्या मिला है? फ्री मिला है। 4 पीस क्या मिला है? फ्री मिला है। CFL की बात करेंगे तो 150 पीस आपने ख़रीदा है, किस रेट से? 389 के। लेकिन दोबारा जो बिल बना 6 का उसका कोई भी अमाउंट नहीं लगा, यानी वो फ्री मिला है। तो यहाँ पे दो बात होगी, एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का। किसकी बात होगी? एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी, क्योंकि आपके पास आ रहा है कुछ और बिल कुछ और का बनेगा। एक्चुअल में बात करेंगे तो आपके पास LED कितना पीस आ रहा है? 136 पीस, दोनों को ऐड करके, और बिल कितने का बनेगा? 132 का। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फीचर इनेबल कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? फीचर इनेबल कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले परचेज करेंगे तो एंट्री किस वाउचर में करेंगे? परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर की शॉर्टकट की F9। सबसे पहला काम आपका क्या हो जाएगा? पहले फीचर इनेबल कराने F11 प्रेस करेंगे और यहीं आपको दिखाई देगा एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। पढ़िए ज़रा, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम दिखाई दिया। इस फीचर को क्या करेंगे हम लोग? एक्सेप्ट कराने के बाद अब ये देखिए ये पर्टिकुलर मोड है, हम लोग आइटम खरीद रहे हैं ना, तो इस मोड को चेंज करेंगे। मोड चेंज करने की शॉर्टकट की Ctrl+H और क्या करेंगे? आइटम इनवॉइस। सबसे पहला काम डेट, किस डेट में कर रहे हैं हम लोग? 1 जुलाई को कर रहे हैं तो 1 जुलाई डेट डालेंगे। सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्वेश्चन में दिया होगा तो आप क्वेश्चन नंबर से क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम Alt+C करके बनाते हैं। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च। इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च का अंडर क्या जाएगा? परचेस कर रहे हैं तो सैंडी क्रेडिटर, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। TDS तो काटना नहीं है। ये पार्टी कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है, तो इसका पैन नंबर और GSTIN नंबर फिल करेंगे। पैन नंबर नहीं दिया होगा तो कहाँ से कॉपी करेंगे? GSTIN नंबर से, समझ गए ना। और फिर GSTIN नंबर पूरा कॉपी कर लेंगे। ये आपका पार्टी का लेज़र बन गया। अब बात करेंगे किसकी? हम लोग किसकी बात करेंगे? यहाँ पे किसका लेज़र बनेगा? परचेज का। तो Alt+C प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या? परचेज। परचेज अंडर परचेज अकाउंट। कॉस्ट सेंटर नो, GST एप्लीकेबल होगा लेकिन रेट डिफाइन नहीं करेंगे। क्या सेल्स कर रहे हैं हम लोग? गुड्स। TDS नॉट एप्लीकेबल।
एक्सेप्ट करा दीजिए। अब यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास तो बताना नहीं है, आगे बढ़ेंगे। नेम ऑफ आइटम, सबसे पहला आइटम क्या है, हाइलोजन। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्या, हाइलोजन। लेकिन याद रखिएगा इसी क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि हाइलोजन का आपको सेलिंग प्राइस भी क्या करना है, फिक्स करना है। तो जब हम आइटम बनाएंगे तो यूनिट किस में था, ये पीसीएस में था। तो किस में सेलेक्ट करेंगे हम लोग, अच्छा ग्रुप बना रहे हैं क्या जी, ये गलत हो, सॉरी। अंडर प्राइमरी यूनिट आपका किस में हो जाएगा, पीसीएस में, पीसीएस में हो गया, ठीक है। अब यहीं पे देखिए आएगा सेट स्टैंडर्ड रेट, दिखाई दे रहा है। इसी फीचर को हम लोग क्या करेंगे, अगर ये फीचर आपको दिखाई नहीं देता है तो यहीं पे F12 प्रेस करिएगा और यहीं आपको दिखाई देगा सेट स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम। हाँ, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, ठीक है। इस फीचर को क्या करेंगे, यस। अगर ये नो रहेगा तो वो दिखेगा नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग यस कर लेंगे, ठीक है। अब यहीं स्टैंडर्ड सेट को क्या करेंगे हम लोग, यस। जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पे एक होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक होता है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। तो आपको किस में आना, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस में कब से है अप्लीकेबल होगा, 1 जुलाई से। और इसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 1050। तो यहाँ पे 1/7 और रेट क्या हो जाएगा, 1050, ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल होगा, रेट डिफाइन करेंगे, नाम क्या हो जाएगा, हाइलोजन। HSN कोड क्वेश्चन में दिया होगा तो करेंगे यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ऑन वैल्यू टैक्सेबल कितना परसेंट टैक्स कट रहा है, 18%। तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे कितना, 18%, एक्सेप्ट। चलिए, तो एक्चुअल में कितना कराएं आप इसको, एक्चुअल में कितना खरीद रहे हैं, 80। बिल कितने का बनेगा, 80 का ही बनेगा, 980 गेट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रेट क्वांटिटी 80 और रेट क्या है, 980 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आइटम बनाएंगे यहाँ पे Alt+C प्रेस करके, सॉरी, नेक्स्ट आइटम Alt+C प्रेस करके बनाएंगे। और किस नाम से बनाएंगे, LED। अंडर प्राइमरी यूनिट आपका हो जाएगा पीसेज। सेलिंग प्राइस फिक्स करना है तो इस फीचर को क्या करेंगे, यस करेंगे। सेलिंग प्राइस में आएंगे, कब से एप्लीकेबल होगा, 1 जुलाई से। और क्या रेट डिफाइन करना है इनका, 720। सेलिंग प्राइस इसकी जो होगी वो कितनी होगी, 720 होगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेबल, यस। जी, डिस्क्रिप्शन में क्या टाइप करेंगे, LED। HSN कोड कहाँ से लाएंगे हम लोग, डॉक्यूमेंट से ये HSN कोड पेस्ट कर देंगे। ऑन वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल कितना परसेंट टैक्स है, 28। तो यहाँ पे कितना परसेंट टैक्स लगाएंगे हम लोग, 28% हो जाएगा। गुड्स है कि सर्विसेज, गुड्स, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में आपके पास कितना आ रहा है, 132 + 4 कितना आ रहा है, 136। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में फिल करेंगे कितना, 136। लेकिन बिल कितने का बनना चाहिए, 132 का, समझ गए ना। रेट क्या था, 685, ठीक है। फिर यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे और किस नाम से आइटम बनाएंगे, CFL। अंडर प्राइमरी यूनिट पीस, जी। स्टैंडर्ड रेट को क्या करेंगे, यस। सेलिंग प्राइस में आएंगे, कब से सेलिंग प्राइस लगेगा, 1 जुलाई से। रेट क्या पड़ेगा इसमें, तो डॉक्यूमेंट्स में जा करके देखिए 425, यहाँ पे फिल करेंगे कितना, 425, यस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन CFL। HSN कोड कहाँ से फिल करेंगे हम लोग, डॉक्यूमेंट में से। डॉक्यूमेंट में जो भी यहाँ पे HSN कोड दिया है उसको वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। ऑन वैल्यू टैक्सेबल कितना परसेंट टैक्स है, 28। तो यहाँ पे फिल करेंगे 28। गुड्स, ठीक है। कितना पीस है, तो देखिए ये एक्चुअल में कितना आ रहा है, 156। लेकिन बिल कितने का बनेगा, 389। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे कितना, 156। बिल कितने का बनेगा, 150 का। रेट कितना था, 389 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे। कौन सा टैक्स लगेगा, पहले CGST। तो Alt+C प्रेस करेंगे और CGST के नाम से लेज़र बनाएंगे। CGST के अंडर क्या जाएगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, GST। और ये कौन सा टैक्स है, सेंट्रल। नॉर्मल लिमिट क्या हो जाएगा, 1। TDS क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल, समझ गए। फिर उसके बाद Alt+C प्रेस करेंगे और कौन सा टैक्स लगेगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST। और ये क्या है, स्टेट। नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट कितनी हो जाएगी, 1। TDS नॉट एप्लीकेबल। तो ये आपका बिल मैच मेरे हिसाब से कर गया होगा, 2,27,170।
2,27,170 और 27,844 का टोटल कितना बना है 2,82,000। तो क्वेश्चन में करा लीजिए 2,27,000, 27,884 और अगर बात करेंगे टोटल कितना बना है 2,82,000। तो ये मैच कर गया, एक्सेप्ट करा दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसमें दो चीज़ों का ध्यान देना होगा, एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का और दूसरा स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ऑन 2/7/2017 पेड द TDS पेबल अमाउंट टू गवर्नमेंट बाई चेक। कंपनी क्या कर रही है, TDS का पेमेंट कर रही है, तो एंट्री किस वाउचर में होगी, पेमेंट में होगी। पेमेंट की शॉर्टकट की F5। सबसे पहला काम डेट, किस डेट में पेमेंट कर रहा है 2/7 में, तो F2 प्रेस करके 2/7 कर लेंगे। ऑटो फिल करेंगे, ऑटो फिल की शॉर्टकट की Ctrl+F। किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, TDS का। किस महीने का, जून का। जून कब से स्टार्ट होता है 1 जून को, ख़त्म कब होता है 30 जून को। लेकिन टैली 30 तारीख पर एक्सेप्ट करता है नहीं, तो उसके आगे वाला डेट डाल देंगे। क्या डाल देंगे 1 जुलाई 2017। यहाँ पे भी कौन सा डेट पड़ेगा 1 जुलाई 2017। ठीक है, ये सेक्शन आ गया। रेंट रेसिडेंट किससे पेमेंट करेंगे, बैंक से। ठीक है, चेक नंबर इसका फिल कर देंगे, क्वेश्चन में दिया होगा। तो ये रहा क्वेश्चन में चेक नंबर कितना दिया 21,0458। तो यहाँ पे फिल करते हैं 21,0458। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।